हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शंस और उसके टाइप। अब तक हमने काफी वीडियोस को खत्म किया है एंड नाउ दिस इज द फिफ्थ लेक्चर जिसमें हम फंक्शन और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हर बार करते हैं, उसके टॉपिक्स को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। आफ्टर दैट इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे कॉल किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप और लाइफ लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। आफ्टर दैट उसके टाइप्स की बात करेंगे, जो कि दो टाइप्स के होते हैं मेनली। मैं भी आपको बताना चाहूँ, एक होता है बिल्ट इन एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, जिसको यूजर डिफाइन करता है। फाइन। आफ्टर दैट हम देखेंगे डिफ मोड क्या है, एक फंक्शन जो कि बिल्ट इन टाइप है। उसके बाद एनमरेट की बात करेंगे, फिर फिल्टर की बात करेंगे, फिर इंस्टेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम यूजर फंक्शंस को देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को देखेंगे। फिर हम देखेंगे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास किया जाता है। आफ्टर दैट आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, जहां पर हमको ये भी नहीं पता होता कि हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं एक फंक्शन को, तो उस केस को हम अगर किस तरीके से हैंडल करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स वाले टॉपिक में। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं रिकर्जन की। रिकर्जन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने ही आपको रिकॉल कर बार बार रिकॉल करता है। फाइन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन, जिसको हम टेम्पररी फंक्शन भी बोलते हैं। टेम्पररी, इसको टेम्पररी बनाया जाता है फॉर वन और टू टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन। फाइन। तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके खत्म करते हैं आज। सो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। इस सारी डेफिनेशंस को, इस सारी कुछ डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ एक इमेज। सो इस इमेज को देख करके आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये इमेज एक कॉफी मशीन की इमेज है। फाइन। और इसका काम क्या है, सिंपल कॉफी को बनाना। ओके। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको एक एक कप कॉफी पीनी है, फाइन, आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए, तो आप सबसे पहला काम आपके लिए क्या होगा। अगर मैं सबसे पहले बोलूं, अगर आपके पास मशीन भी नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस मशीन को बाई करोगे, परचेज करोगे, और बाई करने के बाद इसको सेटअप करोगे। फाइन। बाई के बाद सेटअप करोगे। ओके। दूसरी चीज क्या होगी, इसके पैरामीटर्स को सेट करोगे। लाइक इसके अंदर इसको बोलते हैं वाटर टैंक। आप वाटर टैंक फिक्सिंग करोगे, जिससे कि इस कॉफी मशीन में पानी कितना रखना है वो चीज स्टेबलाइज हो सके। आफ्टर दैट इसमें आप दूसरा पैरामीटर या फिर दूसरी इनपुट दोगे, जो कि होगी कॉफी। ओके। फिर आप इन दोनों इनपुट देने के बाद आप तीसरा इनपुट दोगे, कप होल्डर। फाइन। या फिर जिसको हम पॉड होल्डर भी बोलते हैं। आप इस चीज को, इन तीनों को इस मशीन को दोगे। आफ्टर दैट ये मशीन क्या करेगी, आपको फाइनली रिटर्न करने वाली है एक कप ऑफ टी। फाइन। रिटर्न्स ए कप ऑफ टी। ओके। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ऐसा करिए, मेरे लिए एक कप कॉफी और बनाइए। अब एक कप कॉफी और बनाने के बाद इट मींस आपने इसका सेकंड स्टेप क्या था, इसका सेकंड स्टेप था पैरामीटर्स को देना। फाइन। पैरामीटर फिक्सिंग, सेकंड स्टेप था पैरामीटर फिक्सिंग। पैरामीटर फिक्सिंग। ओके। अब मैं बात करता हूँ तीसरे स्टेप की। तो तीसरा स्टेप था आपका रिटर्न ऑफ कॉफी। आपने इसने आपको एक कॉफी बनाकर दे दी। अच्छा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुझसे फिर से किसी ने एक कप कॉफी मांगी, या फिर मैंने आपसे फिर से एक कप कॉफी फिर मांगी, तो क्या ये तीन स्टेप आप फिर से फॉलो करोगे। इट मीन्स क्या फिर से एक नई मशीन लेकर के आओगे, नहीं। क्या फिर से आप उसमें वाटर टैंक सेट करोगे, नहीं। क्या फिर से वो आपको एक कॉफी दे देगी, नहीं। क्योंकि जब आपने बाई नहीं की, ये चीज नहीं की, आफ्टर दैट वो आपको किस तरीके से कॉफी रिटर्न करेगी। सेम इन द प्रोसीजर, अगर आपको दोबारा से कॉफी चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ जा करके इसमें अपनी कॉफी इनपुट को एज इनपुट दोगे, आप अपनी कॉफी को इसमें डालो, और ये आपको एक नया कप ऑफ टी प्रोवाइड कर देगी। नया कप ऑफ टी प्रोवाइड या फिर कप ऑफ कॉफी प्रोवाइड कर देगी कॉफी मशीन में। सेम इसी तरीके से हमारे फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में या फिर हमारी पाइथन में काम करते हैं। इट मीन्स हम कुछ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स को बनाते हैं सो दैट हमें उस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार जनरेट ना करना पड़े। सेम जिस तरीके से कॉफी मशीन एक बार सेटअप करने पर आफ्टर दैट उसके पैरामीटर्स हम सेट कर देते हैं, फिर उसमें सिंपली हमें अपना इनपुट देना है, और इनपुट देने के बाद हमें कॉफी मिल जाती है। उसी तरीके से फंक्शंस को हम पाइथन के अंदर कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं कि उनको एक बार हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद उसके पैरामीटर्स को सेट करते हैं, और पैरामीटर सेट करने पर जैसे हम उसमें इनपुट देंगे वो फंक्शन हमारा रिकॉल होकर के हमें दोबारा से सेम एज इट इज आउटपुट दे देगा। अब इस चीज को और क्लियरिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई। ओके। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। इट मींस इस कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं।
दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शंस हेल्प अस टू ब्रेक अवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। कहने का मतलब फंक्शन हमारे लिए उस प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है। एज our program grows larger and larger, function make it move organized। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, मुझे उसी फंक्शन को, यही फंक्शन मिलकर के उस प्रोग्राम को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं और मैनेजेबल कर देते हैं, सो दैट हमें एक ही कोड को बार बार ना लिखना पड़े। इट अवॉइड्स रिपीटेशन एंड मेक कोड रीयूजेबल। ओके, जैसा कि इसमें लिखा है, ये रिपीटेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है और कोड को रीयूजेबल बना देता है। ये इसके दो मेन चीजें हैं। अब रीयूजेबल किस तरीके से बनाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फाइन, सबसे पहले किया क्या मैंने मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कि जैसा सिनेरियो अभी कुछ ऐसा रियल में है नहीं, जस्ट एक केस हम सोच रहे हैं कि हुआ क्या, कि मैंने आपसे बोला कि आप ना सबको क्या कीजिए, नमस्ते कीजिए। फाइन, आप जितने भी लोगों को मिलेंगे आपको सबको नमस्ते कीजिए। अब अगर मैं ये चीज बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट प्रिंट फंक्शन या फिर कुछ भी मैंने बोला, आफ्टर दैट मैंने बोला कि ग्रीट करो आप शर्मा जी को। फाइन, तो आपने लिखा ग्रीट, प्रिंट ग्रीट, ठीक है, या फिर शर्मा जी। इस तरीके से कोई भी चीज जब मुझे बार बार रिपीटेशन में लिखनी है, आफ्टर दैट मैंने कुछ फिर ब्लॉक ऑफ लाइन कोड्स लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा फिर से प्रिंट वर्मा जी। अब वर्मा जी को ग्रीट करो। तो दिस टाइप ऑफ कोड्स हम क्या करते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं, सो दैट हमको बार बार इन्हीं कोड्स का यूज ना करना पड़े। ओके, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करिए, एक प्रोडक्ट कीजिए। फाइन, 3 नंबर्स का। इसके लिए आपने क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया। फाइन, अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपसे कहा अब प्रोडक्ट कीजिए 4 नंबरों का। आपने फिर से एक प्रोग्राम बना दिया। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा एक काम करो, प्रोडक्ट करो फिर से 5 नंबरों का। अब फिर से प्रोग्राम बना रहे हो। अब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम जितनी बार बनाएंगे, जितने जितने नंबर्स के लिए, तो हमारा कोड और ज्यादा लार्जर बनता चला जाएगा। सो टू रिड्यूस दैट लार्जिंग, ठीक है, लार्ज सेगमेंट्स को बचाने के लिए और हमारे कोड को रिपीटेशन से बचाने के लिए, रियूजेबल बनाने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। और इसी फंक्शन से हम एक प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं, सो दैट जब भी हम उस प्रोडक्ट फंक्शन में जितने भी नंबर्स का हमको प्रोडक्ट करना है, अगर हम वो दे देंगे, एंड सो इट विल रिटर्न अस द प्रोडक्ट ऑफ दैट दोज नंबर्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं आपको उसको बताता हूँ उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। फाइन, इसको डिफाइन कैसे करना है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सिंपली फंक्शंस क्या है। फंक्शन हमारा रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स है, जिसको हम यूज करके अपने पाइथन को या फिर अपने कोड को और भी ज्यादा, पाइथन के कोड को और भी ज्यादा एनहांस और यूजेबल बना सकते हो। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको डेफ वर्ड का यूज करना है। किसका, डेफ। डेफ इज अ कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग, ठीक है ना। डेफ एक कीवर्ड है जिसको, जिसका एब्रिविएशन होता है, जिसकी मीनिंग होता है डिफाइन करना। फाइन, अब इस डेफ का यूज करने के बाद आपको इस जगह पर लिखना है फंक्शन का नाम। क्या देना है, फंक्शन का नेम। अच्छा, आफ्टर दैट आपको राउंड ब्रेसेस का यूज करना है। अगर आप इसके अंदर कोई भी पैरामीटर सेट करते हो, तो उस केस में आपको जितने भी पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट देने हैं, वो सारे आपको इसके अंदर देने हैं, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट। फाइन, इसको आप आर्ग्यूमेंट ही लिखिए, पैरामीटर मत बोलिए अभी इस केस में। फाइन, मैंने बोला इस ब्लॉक के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनके थ्रू, जिसके यूज के लिए आपको अपना फंक्शन रन कराना पड़ता है। आफ्टर दैट आपको कॉलन का यूज करना है, और जैसे ही आप इस कॉलन के बाद अपना एंटर प्रेस करेंगे, एंड यू विल एंटर इनटू द ब्लॉक ऑफ दिस फंक्शन। आप इसके ब्लॉक में आ जाएंगे। फाइन, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक एग्जांपल बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम, कोड करके देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट समवन। फाइन, सबसे पहले हमने क्या किया, किसी को ग्रीट करने के लिए सिंपल इस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। यू विल सी, हम यहाँ पर आ चुके हैं, कोड सेम, हमने उसी डायरेक्टरी को यूज किया है। मतलब उसमें एक और नई डायरेक्टरी बनाई है, day05, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से हमने करना है, डेफ कीवर्ड यूज किया। आफ्टर दैट मैंने कहा ग्रीट। फाइन, इस तरीके से मैंने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, तो ये हो गया प्रिंट, और यहाँ जा करके हेलो समझ। फाइन, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, रन किया, एंड यू नो
ये आपका जितना भी फंक्शन है ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पर दोबारा से ग्रीट इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। आपने फंक्शन बना दिया, फाइन। आप मशीन ले आए कॉफी की, आपने कॉफी की मशीन का सेटअप कर दिया, पेरीमीटर्स वाटर टैंक भी सेट कर दिया, कॉफी भी सेट कर दी। बट जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, आप उसको कॉल नहीं करोगे कि मुझे एक कॉफी चाहिए, तब तक वो कॉफी नहीं बनाएगी। सेम उसी तरीके से पाइथन के अंदर अगर आपने फंक्शन को जनरेट किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है, तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के वो फंक्शन वर्क करे। अब पाइथन में फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपली आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है, राउंड ब्रेसेस का यूज करना है, सिंपली यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे इन यू विल सी हेलो शर्मा जी, इस तरीके से लिख करके आ गया। अच्छा, मैंने आपसे बोला मैंने कि हमें कुछ भी लाइक इस तरीके का ब्ला ब्ला कोड यहाँ पर लिखना है। आफ्टर दैट फिर मैंने कहा फिर से ग्रीट कर दो एक बार। तो सिंपली आपने क्या किया, इस तरीके से ग्रीट लिख करके, और जैसे आप फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड यू विल सी फिर से हेलो शर्मा जी आ गया। इसी तरीके से जब भी हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ग्रीट करना पड़ेगा, सो दैट हमें बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक फंक्शन बना करके, या फिर इस पर नॉट स्पेसिफिकली ग्रीट करना है, या फिर कुछ भी चीज करनी है। लाइक मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था, चलिए हम वो करके देखते हैं। फाइन, मैंने क्या किया, डेफ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट। फाइन, मैं यहाँ से इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा क्लियर दिखे। अच्छा, फिर मैंने यूज किया डेफ का। डेफ करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी कुछ नहीं करता, मैंने इस तरीके से बना दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट ए इंटू बी। राइट, और इस ए बी को मैंने किसके अंदर सेट कर दिया, ए कॉमा बी। ये इसके हो गए आर्ग्यूमेंट्स। वो कहाँ, वो कैसे बने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और इस तरीके का आपने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, और जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया, और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छा, अब आपने जब भी प्रोडक्ट करना होगा आप सिंपली क्या करेंगे, 30 एंड कॉमा और 40 इस तरीके के दो वैल्यूज को देंगे, और जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं यू विल सी आपको प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा, अब इस तरीके का प्रोडक्ट या फिर इस तरीके का प्रोग्राम आपको बार बार बनाने की नीड नहीं है। आप सिंपली उसको दोबारा से अगर यूज करना चाहते हैं, तो आपने फिर से इसको इस तरीके से कॉल करना है, और इस तरीके की दो वैल्यू देनी है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे यू विल हैव द प्रोडक्ट ऑफ 35 into 56। तो फिर से मैं एक बार करके देखता हूँ, प्रोडक्ट और 10 20। राइट, तो इस तरीके से जब भी मैं इसको करूंगा, तो ये मेरा जो फंक्शन है ये मेरा रीयूजेबल बन गया। इट मीन्स मुझे इस फंक्शन को बार बार यूज करने की, या फिर बार बार इस तरीके के प्रोग्राम को लिखने की नीड नहीं पड़ने वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस। हम फंक्शन को किस तरीके से बनाते हैं, दोबारा से सुन लो। फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाएगा, आफ्टर दैट उसका नेम लिखना है फंक्शन का, फिर राउंड ब्रेसेस का यूज करना है। अगर आप इसको खाली भी छोड़ देते हैं तो भी इसको कोई इशू नहीं है, और अदरवाइज अगर आपने इसमें कोई वैल्यू दी है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, उस वैल्यूज को देने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ग्रीट करने वाला फंक्शन हमने लिख लिया। आफ्टर दैट देखो ये जो फंक्शन नीचे लिखा था, प्रोग्राम प्रो राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट विद द इनपुट आर्ग्यूमेंट। फाइन, हम इस प्रोग्राम को करते हैं डिलीट, और उसकी जगह पर जो प्रोडक्ट वाला हमने प्रोग्राम किया है हम उसको समझते हैं। फाइन, ओके। हमने यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फाइन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर किसका यूज किया था, डेफ फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट, और फिर मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुला छोड़ दिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर करा प्रिंट, और यहाँ पर मुझे अगर अगर मैं यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे ए और बी, ए इंटू बी नहीं लिखना, उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 5 into 3। राइट, तो इस तरीके से ये चीज रन हो जाएगी। बट विद आर्ग्यूमेंट, जब मुझे आर्ग्यूमेंट मैंने दिए हैं, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट्स, तो उस केस में मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि डेफ प्रोडक्ट ए कॉमा बी। फाइन, और यहाँ मुझे करना पड़ेगा प्रिंट। फाइन, अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि लाइक मैं यहाँ पर फिर तो फिर मुझे इंटू भी लिखना है। अच्छा, आप ये चाहते हो अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास ना करूं, फाइन। अगर आपने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने, तो आपको सिंपली इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले ए की वैल्यू को अंदर लिखना पड़ेगा, फिर बी की वैल्यू को, आफ्टर दैट यू कैन मेक देम मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको भी करके देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे बिना आर्ग्यूमेंट्स का लिखना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। फाइन, अच्छा, फिर मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, लाइक डेफ
प्रोडक्ट। आफ्टर दैट मैंने इस तरीके से एक अपना फंक्शन बना लिया है। फिर मुझे लिखना a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 90। आफ्टर दैट मुझे लिखना है यहाँ पर प्रिंट, या प्रिंट के बाद मैं कर सकता हूँ a इंटू बी। ओके, तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड यू विल सी मेरा यहाँ पर फंक्शन बन चुका है, और यहाँ पर मैंने किया फंक्शन को कॉल। आफ्टर दैट इसका मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया। इट मीन्स अगर आप उसका आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको उन दोनों वेरिएबल्स को आपको उस फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि बाद में जब भी आप कभी उसका यूज करते, बट देखो अभी स्पेसिफिकली इन दोनों वेरिएबल्स के लिए ही हो गया। पर अगर आपको उस मोमेंट पर नहीं पता तो मुझे किन दो वेरिएबल्स का यूज करना है, तो उस केस में आप इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके अपने कोड को लिख सकते हो, सो दैट ये हमारा पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए हो गया कि हमको ए की वैल्यू भी 10 और बी की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी, देन ओनली वो आपका रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। तो दिस इज द स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए होता है ये चीज, स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए। और ये चीज जो मैंने अभी कोड लिखा है आपको, लाइक ए कॉमा बी, इस तरीके से प्रिंट ए इंटू बी हो जाएगा ये, तो ये हमारा होता है जनरल सिनेरियो। फाइन, ये हमारा होता है जनरल सिनेरियो। जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारे इनपुट्स क्या है, तो उस केस में हम किस पे काम करते हैं, जनरल सिनेरियोस पे। अच्छा, अब हम चलते हैं एनालॉजी, हमने समझी यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एज अ फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन। और ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या फिर फंक्शन के पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, लाइक जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ए और बी पहले डिफाइन कर रखा है, सेम उसी तरीके से इस मशीन को बनाने के बाद मैंने वाटर टैंक, कॉफी और पॉड होल्डर्स का बाद में इसमें यूटिलाइजेशन किया, इसमें डिफाइन किया और इसके पैरामीटर्स को सेट किया, सो दैट मेरा फंक्शन काम कर सके और मुझे रिटर्न में क्या दे सके, एक कॉफी दे सके। अच्छा, मैं बार बार मैंने एक वर्ड बोला रिटर्न, यहाँ पर भी मैंने यूज किया रिटर्न का। रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब ये जो ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है, लाइक मैंने आपसे बोला डेफ प्रोडक्ट, आपके अंदर मैंने लिखा ए कॉमा बी और मैंने यहाँ कर दिया रिटर्न ए इंटू बी। इट मीन्स ये आपका फंक्शन हो गया, जो फंक्शन मैंने बनाया। इस फंक्शन को बनाने के बाद इस फंक्शन को बनाने के बाद मुझे इस फंक्शन से कोई ना कोई आउटपुट चाहिए, सो टू रिटर्न दैट आउटपुट, वो आउटपुट लेने के लिए मुझे रिटर्न का यूज करना पड़ेगा। है, इसको करके देखते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस जगह पर प्रिंट ना लिख करके मैंने इस जगह पर लिखा रिटर्न ए इंटू बी। फाइन, तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और प्रोडक्ट करने पर भी ये मुझे वही चीज रिटर्न करेगा। इट मीन्स ये प्रिंट का एक दूसरा फॉर्म है जो कि हम फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं टू रिटर्न द आउटपुट। अच्छा, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तीन चीज रिटर्न करानी है, ए इंटू बी। फाइन, और जैसे मैं उसको करवाऊंगा तो फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, फंक्शन को कॉल किया, एंड यू विल सी कि मेरा हो चुका है। फाइन, कॉलिंग द फंक्शन। तो दिस इज द थ्री मेन कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, कि लाइक किस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करोगे। देखो, फंक्शन डिफाइनिंग मैंने बोला, डिफाइनिंग का यूज आप किसके थ्रू करते हैं, डेफ के थ्रू। ये आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया और यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे वो आपने फंक्शन बना दिया। तो दिस इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग। फाइन, तो ये मेरा मेन कंसेप्ट हो गया। आपसे पूछता हूँ फंक्शन डिफाइनिंग क्या चीज होती है, सो इट इज द प्रोसीजर और द प्रोसेस टू मेक एनी फंक्शन विद द यूज ऑफ डेफ कीवर्ड। और ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम लिखना है। फाइन, फंक्शन का नेम। अच्छा, आफ्टर दैट फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि आपने उसी फंक्शन को, लाइक फंक्शन नेम आपने दिया यहाँ पर लाइक एक्स। फाइन, उस तरीके का एक फंक्शन बना दिया डेफ के नाम से। तो इस ये आपने फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया। या आपने फंक्शन को किया डिफाइन। अब इस डिफाइन किए गए फंक्शन को कॉल कराने का सिंपल मीन क्या है, उस फंक्शन का नाम लिखो, डबल ब्रेसेस का यूज करो। अगर इसमें कोई आर्ग्यूमेंट आप देना चाहते हो तो वो आर्ग्यूमेंट दो। अगर आपने फंक्शन में वो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं कर रखे हैं तो आप उसको नहीं लिख सकते। एंड दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो वेयर वी व्हाट वी कॉल्ड द फंक्शन कॉलिंग द फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना मतलब फंक्शन को क्रिएट करना, सेटअप करना, और फंक्शन को कॉल करना मतलब ये फंक्शन में को यूज करना। सेम, अगर इसको एनालॉजी के थ्रू आप समझना चाहो तो ये उसी तरीके का चीज है। ये एक उसी तरीके की चीज है कि आपने सबसे पहले क्या किया, उस कॉफी मशीन को सेट किया, आप बाई करके लेके आए और बाई करने के बाद आपने उसका सेटअप किया। फाइन, सेटअप करने के बाद फंक्शन कॉल का मतलब क्या, उस मशीन के थ्रू आपने स्विच ऑन किया और मशीन से कहा कि भाई अब अपना काम शुरू करो, और रिटर्न में उसने क्या दिया, आपको एक कॉफी दे दी। तो वो हो गया हमारा रिटर्न। फाइन,
रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट फंक्शन, ये फंक्शन को एग्जिट करने के लिए बनाया, एंड गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड, और उस जगह पर भेजने के लिए जहां से फंक्शन बन रखा है। सेम जैसे कि मैंने बोला था अभी, सेव डेफ प्रोडक्ट, फाइन। इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। इस तरीके से इसके अंदर हमने दो वैल्यू दी थी, ए कॉमा बी। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न ए इंटू बी, फाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, ये चीज, ये दोबारा सुनो, ये वाला जो केस है ना, ये वाला डेफ प्रोडक्ट, ये मेरा हो गया फंक्शन डिफाइनिंग, ये मेरी हो गई फंक्शन डिफाइनिंग, फाइन, फंक्शन डिफाइनिंग। और ये मेरी वैल्यू, ये चीज मेरी क्या होगी, फंक्शन रिटर्निंग। फंक्शन में मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया, फाइन। अच्छा, अब मेरे पास जो तीसरी चीज वही होगी, मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने अंदर वैल्यू दे दी 5 और 10। तो दिस इज द फंक्शन कॉल ए, फाइन, दिस इज द फंक्शन कॉल ए। फंक्शन को जब भी मैं कॉल करता हूँ तो इस तरीके से करता हूँ। तो आई होप आपको तीनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि फंक्शन डिफाइनिंग किसको बोलते हैं, मतलब फंक्शन को क्रिएट करना, सेटअप करना, जनरेट करना, एंड आफ्टर दैट फंक्शन को कॉल करना, मतलब उस जनरेट की गई चीज को आप किस तरीके से कॉल कर रहे हैं, या फिर कॉल करने का सिंपल प्रोसीजर, फंक्शन का नाम डबल ब्रेसेस का यूज किए, राउंड ब्रेसेस का, एंड यू कैन कॉल द फंक्शन। आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट, सिंपली उसी में रिटर्न करने के लिए ये आ गया रिटर्न एक्सप्रेशन। आपने सिंपली किया क्या, प्रोडक्ट वाले इस तरीके से लिखा आपने डेफ, तो यहाँ दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देने के बाद इसने आपके अंदर जो भी ए कॉमा बी आपने पैरामीटर दिए, आर्ग्यूमेंट दिए, एंड आफ्टर दैट आपने उसकी रिटर्न करवा दी ए into b। so this is the expression, fine, this is the return keyword, और इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। अब इफ देयर इज नो एक्सप्रेशन, अगर उसके पास कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है इन स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, अगर उसके पास कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है स्टेटमेंट में, कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब ये कि अगर वहां पर प्रिंट ए इंटू बी भी लिखा है या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, और रिटर्न स्टेटमेंट सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट खुद भी अगर प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल गिव नन ऑब्जेक्ट, फाइन। अब हम चल के देख लेते हैं। लाइक मैंने सिंपली, मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ उस चीज को डिफाइन करने के लिए, फाइन मल्टीपल, फाइन। इस तरीके से मैंने दो चीज बना दी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ नहीं दिया। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एंड यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया, इनकम्प्लीट आउटपुट, मतलब कि इसने फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, फिर मैंने दे दिया लाइक ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20। अच्छा, फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है। अब नाउ इस फंक्शन के पास वेरिएबल्स हैं, फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पर, इन द सेंस फंक्शन को क्रिएट करा गया है। बट जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये मुझे क्या दे देगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, बिकॉज जो कि यहाँ पर लिखा गया है, अगर उसमें कोई भी एक्सप्रेशन मैंने नहीं जोड़ा है, लाइक प्रिंट वगैरह क्या करना है और क्या रिटर्न करना है, मैंने वो भी नहीं उसको बताया, तो इट सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट, इट विल गिव नन, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं देने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन कॉलिंग, रिटर्न एंड डिफाइनिंग, फाइन। आपको समझ में आया होगा फंक्शन कॉलिंग किसको बोलते हैं, फंक्शन डिफाइनिंग किसको बोलते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाती है। अब दिस इज द एग्जांपल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसा आपको ये समझना है कि फंक्शन डिफाइनिंग क्या है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, और रिटर्न स्टेटमेंट इसमें क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस लाइन या फिर दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज द फंक्शन डिफाइनिंग, यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन कर रहा है, फाइन। आफ्टर दैट आपने क्या किया, अब इसको जब आप कॉल करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे गेट सम, और यहाँ पर आप लिख देंगे लिस्ट, फाइन। तो दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, फाइन। और ये हो गया आपका रिटर्न स्टेटमेंट। तो दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। इन तीनों चीज के बीच में आई होप आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड चलिए इसको जल्दी से करके देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पर बनाया एक और नया कोड, प्रोग्राम टू illustrate, फाइन, illustrate the functions। आपने जाना है डेफ, डेफ के बाद आपने सिंपल लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर हम सेम देखते हैं तो लिखा है गेट सम, फाइन। तो यहाँ से लिखा है गेट सम, और इसमें लिखी है आपकी लिस्ट, फाइन। इस तरीके की आपने दी लिस्ट। अब लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, इसको हम जल्दी से बना लेते हैं, तो वो हो जाएगी आपके लिए लिस्ट, और लिस्ट 1, 2, 3, 4, ओके। तो जैसे ही आप आते हो, अगर आफ्टर आने के बाद आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। आपने, आपको आइडेंटिफायर का रूल्स तो अच्छे से पता होंगे कि आइडेंटिफायर बनाने के लिए आप नंबर का यूज नहीं करते, बट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, एंड आफ्टर इनिशियलाइजिंग फॉर लूप का यूज करना है उस नंबर के, उस लिस्ट के कॉलम्स को आइटरेट कराने के लिए। तो मैंने कहा फॉर नम इन लिस्ट, और करने के बाद मैंने इसी सम में उसको क्या करवा दिया,
ऐड करवा दिया। फाइन, इस तरीके से सेव मैंने आकर के उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सम रिटर्न में चाहिए। अब ये सम देखो, एक मिनट, हाँ, इस तरीके से अब होगा क्या, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया रिटर्न किसके नीचे है, इस फॉर के नीचे। फाइन, अगर मैंने रिटर्न इसके नीचे यूज किया, क्या लाइक इसके नीचे यूज किया, तो ये मुझे करेगा क्या, हर बार सम मुझे बार बार देने लगेगा। ये मुझे ओवरऑल सम नहीं देने वाला। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड यू विल सी। जैसे ही मैं इसको करूंगा गेट सम, और ये करेगा क्या है कि मुझे बार बार सम देगा। फाइन, मैं इसके अंदर लिस्ट का नाम यूज करता हूँ कि मुझे हर बार ऐड करेगा और हर बार सम देगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फॉर के ब्लॉक ऑफ कोड में आ रहा है। सो दैट यू विल सी, इसने मुझे दिया 1 क्योंकि एक बार इसने रन किया। अच्छा, मैं जैसे ही आता हूँ, मैंने इसको बाहर कर दिया एंड यू विल सी। अब ये क्या कर रहा है, ये मुझे कितना दे रहा है स्टेटमेंट, मैं दोबारा आकर के देखता हूँ। ये उसने मुझे दिया 15। इट मीन्स 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10 and 10 + 5 is 15। ओके, सो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ एंड तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन defining, fine, and this is the return statement हो जाएगी नीचे, and this is the return statement। और मैं अगर इस जगह पे आकर के बात करूं, तो ये मेरे पास हो जाएगी कॉलिंग द फंक्शन। फाइन, सो आई होप इन तीनों चीजों में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि किस तरीके से फंक्शन डिफाइनिंग होती है, किस तरीके से कॉलिंग होती है, और रिटर्न स्टेटमेंट को हम किस तरीके से यूज करते हैं। हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। जैसे इसका नाम है वो समझते हैं हम। स्कोप का मतलब ये है कि उसकी क्या वैल्यू, क्या फिर लाइफ स्पान क्या है, और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल मतलब उसकी लाइफ कितनी टाइम तक चल सकती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट कोड पे लेकर चलता हूँ, वहां से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे, अच्छा मैं बात करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू, या फिर मैं दोबारा से एक और फंक्शन जनरेट करता हूँ। फाइन, मैंने कहा डेफ प्रोडक्ट, अगर ऊपर फंक्शन लिख रखा है ये मैंने। हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इस फंक्शन को यहाँ पर दोबारा से बना दो। अच्छा, मैंने अब कहा इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद मैंने इसको तुरंत ही अंदर ही मैंने इसी ब्लॉक ऑफ कोड के इसको कॉल कर दिया। सो नाउ इसने मुझे आंसर दे दिया 190। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और दिया, मतलब मैंने यहाँ पर बनाया सी वेरिएबल 100। फाइन, अच्छा फिर मैंने यहाँ आकर के मैंने क्या किया, इंटू सी और कर दिया एंड यू विल सी इसने मुझे इतना ये चीज दी। ओके, अच्छा मैं आ गया, अब मैंने क्या किया, अब देखो ये बाहर का वेरिएबल था ना, मतलब ये ऐसा वेरिएबल था जो कि मेरा फंक्शन से आउटसाइड लिखा था। बट इसने फंक्शन के इनसाइड भी इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को फंक्शन की इनसाइड यूज कर लिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ बाहर और मैं यहाँ यूज करता हूँ प्रिंट ए, तो यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। अब ये हुआ क्या वो समझने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ का प्रिंट सी, तो ये ऊपर से तो इसने मुझे एरर दे दिया। फाइन, अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट सी और फिर यहाँ पर करता हूँ प्रिंट ए एंड यू विल सी इसने क्या, ऊपर से 100 मतलब किसकी वैल्यू थी, सी की। तो उसने मुझे वो तो दे दिया एज आउटपुट, बट ए को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, ए को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका लाइफ स्पान, इस ए का लाइफ स्पान इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तक का है। फाइन, दोबारा से सुनो, इस ए का लाइफ स्पान इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तक का है, और जो सी है उसका लाइफ स्पान कंप्लीट प्रोग्राम तक का है। दोबारा से लिखता हूँ, फिर से समझाता हूँ। फाइन, आपके दिमाग में एक और अच्छे से तरीके से माइंड मैप होना चाहिए। मैंने बोला डेफ प्रोडक्ट। फाइन, डेफ प्रोडक्ट करने के बाद मैंने इस तरीके की एक वेरिएबल बनाई, उसके अंदर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स को स्टोर करा दिया, ए की और फिर मैंने स्टोर करा दिया 30। और मैंने यहाँ पर करा दिया इसका प्रिंट ए इंटू बी, या फिर मैं इसको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करता हूँ सो दैट आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे उसके साथ, ए इंटू बी। ओके, अच्छा फिर मैंने जैसे इसको यहाँ पर आकर के अंदर कॉल कर दिया, ओके, प्रोडक्ट जैसे कॉल किया इसने मुझे 300 दे दिया। इट मीन्स इस वाले फंक्शन ने इन दोनों वेरिएबल्स का यूज कर लिया। अच्छा फिर मैंने ऊपर बनाया एक और नया वेरिएबल 100। अच्छा फिर मैंने क्या किया, रिटर्न में उसको दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके,
तो ये मुझे क्या दे देगा 30,000। ओके, मतलब इसको, इस वाले वेरिएबल को इस फंक्शन ने नॉर्मली यूज कर लिया। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया सी। तो इस सी को पहले मतलब 100 सी की वैल्यू प्रिंट होगी, इट मींस इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम तक रहा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट ए, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इसने क्या दी थी मुझे एरर, इस मतलब सी का स्कोप तो पूरे प्रोग्राम तक है, बट ए का जो स्कोप है वो केवल इस फंक्शन तक था। ओके, तो यही इस वाले टॉपिक का मेन कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। स्कोप ऑफ a variable is the portion of program where the variable is recognized। स्कोप क्या होता है, स्कोप एक पोर्शन है हमारे प्रोग्राम का जहां तक उस वेरिएबल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। राइट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो सी वेरिएबल था उसको पूरे प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज किया गया, और ए वेरिएबल को विद इन द फंक्शन रिकॉग्नाइज किया गया। अब लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द पीरियड। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या है, एक पीरियड है हमारा थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अब लाइफ टाइम क्या होता है किसी भी वेरिएबल का, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो लाइफ टाइम एक तरीके का पीरियड है जिसमें वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है हमारी मेमोरी। राइट, अच्छा, अब आगे की चीज हम पढ़ते हैं। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जैसा कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या किया, ये हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे फंक्शन के इनसाइड, अंदर, वो हमारे फंक्शन के बाहर नहीं देखे देखे जा पा रहे, मतलब वो विजिबल नहीं है बाहर। Hence they have local scope। इट मीन्स ये जितने भी फंक्शन हमारे अंदर बन रहे हैं फंक्शन के, वो कौन से हैं, लोकल स्कोप के फंक्शन है। इट मीन्स उनको लोकल वेरिएबल हम बोलेंगे। एंड वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड फंक्शन, और जिन वेरिएबल्स को हम आउटसाइड फंक्शन के डिफाइन करते हैं इज विजिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, और वो उन फंक्शंस को, उन वेरिएबल्स को हम पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट याद या फिर रिकॉल कर सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब समझो दोबारा से। फाइन, अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा से यहाँ पर आया, मैंने क्या, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया। फाइन, मैंने कहा ए इक्वल्स टू 100 मैंने बना दिया। ओके, और फिर मैंने डेफ किया, और मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, मैंने इस तरीके का, यहाँ पर मैं इसको काम करता हूँ, उसको एम्प्टी छोड़ता हूँ अभी, और मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न ए इंटू बी, बी इंटू सी, और ये यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। और मैं जैसे ही इसको, फाइन, मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास बी मेरा अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया, बिकॉज बी मैंने यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं किया। तो बी मेरे पे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ 40, और फिर सी डिफाइन करता हूँ 70, और जैसे मैं उसको डिफाइन करूंगा यू विल सी मल्टीप्लाई करने पर मेरी वैल्यू आ गई 6800। ओके, अब ये जो बाहर हुआ इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। फाइन, अब इसका इसका यूज क्या है इस वाले वेरिएबल का, कि इस वेरिएबल को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम, इवन नॉट इन द स्पेसिफिकली इन फंक्शन और एनी टाइप ऑफ क्लास एंड ऑल, क्लास अभी आप जानते नहीं होंगे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ सिंपल, इसको फंक्शन के बाहर से हम यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन के बाहर वाला बंदा है, तो इसको हम बिना झिझक के या फिर बिना किसी भी प्रॉब्लम के आप सिंपली इसको यूज कर सकते हो, और ये यूज हो जाएगा। बट इसको जब हम यूज करने के लिए जाएंगे इस फंक्शन से बाहर, तो ये हमको क्या दे देगा, एरर, बिकॉज ये है लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। इसका स्कोप कितना है विद इन द फंक्शन, और सेम सी का भी स्कोप कितना है विद इन द फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं अपनी ग्लोबली और लोकली यूज करने के लिए। अब अगर हम इसका रियल लाइफ यूज देखें, फाइन, अगर हम इसका रियल लाइफ यूज देखें, तो रियल लाइफ यूज में कहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपका यूज किया जाता है बैंक्स में। फाइन, बैंक्स का मतलब ये है कि जब भी आपका अकाउंट बनता है, फाइन, तो इस तरीके से कुछ भी आपके प्रोग्राम से डिजाइन किए जाते हैं। अब अकाउंट नंबर देखिए, अब होगा क्या, या इस तरीके से मैंने बोला, मैं आपको डायरेक्ट कोड के थ्रू समझाता हूँ। फाइन, मैंने यहाँ पर बोला कि डेफ अकाउंट नाम की चीज बनाओ। ठीक है, बनाने के बाद इसके बाद मैंने आपसे यहाँ पर कहा पासवर्ड, मैंने एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया 45, फिर मैंने बोला यूजर नेम, फाइन, वो हो गया हमारा 56789। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पर कोई एक चीज और बनाता हूँ, मैंने बोला नेम, तो नेम के अंदर आ गया सुशांत। फाइन, इस तरीके से मैंने 3 वेरिएबल बनाए विद इन द फंक्शन। अब
मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल और बनाया, मैंने बोला अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर फ्रेंड हो गया कुछ इस तरीके से, एक वैल्यू हो गई कुछ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको जैसे एग्जीक्यूट की मैंने कराया, एग्जीक्यूट कराने से पहले मैं इसमें अकाउंट नंबर यहाँ भी भरना चाहता हूँ भाई, सो मेरे को इलस्ट्रेशन करने में दिक्कत ना हो, जो कि हो जाएगा मेरे पास 234567 ओके। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही मैं डेफ अकाउंट बोलता हूँ कि भाई ऐसा करो, मैं अकाउंट को रिकॉल करो, मेरे अकाउंट को लेकर आओ, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने किया क्या, मुझे ये सारी वैल्यूज को डिफाइन मैंने कर दिया, बट इसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, रिटर्न करने के लिए मैंने बोला रिटर्न, रिटर्न पासवर्ड, आई होप ये कॉमा के साथ चल जाए, यूजर नेम और नेम, इस तरीके से मैंने चारों चीजों को रिटर्न करवाया। एंड यू विल सी जैसे ही मैं इसको अकाउंट को प्रेस करूंगा, इसने मुझे चारों चीजें दे दी। अच्छा, अगर मैं इस बिना इसको रिकॉल कराए, क्या मैं इसके पासवर्ड को रिटर्न करवा सकता हूँ, या फिर पासवर्ड को मैं लिख सकता हूँ कि पाप प्रिंट कर दो केवल इसका पासवर्ड, ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप इस तरीके के प्रोग्राम्स को किसी भी कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री यूज करती है फॉर मेकिंग देयर प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स, वो करती क्या है इसी तरीके से, ये इस वेरिएबल को बनाएगी वो ग्लोबल वेरिएबल, बिकॉज कि आपका अकाउंट नंबर इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड और सो मच यू नो कॉन्फिडेंशियल, इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि हमारा पासवर्ड उसका कॉन्फिडेंशियल होता है। तो पासवर्ड को उसने क्या किया, उसी फंक्शन के अंदर यूज किया, सो दैट जब भी फंक्शन कॉल होगा देन ओनली आपका पासवर्ड शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। तो पासवर्ड और इन चीजों को वो लोकल वेरिएबल या फिर लोकल टाइम स्पान के लिए बनाते हैं, क्योंकि पासवर्ड हमेशा आपके थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज किया जाए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सो दैट या फिर इतना ज्यादा अनकॉन्फिडेंशियल नहीं होता, सो दैट इस तरीके से अकाउंट नंबर और पासवर्ड का यूज करके वो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल या फिर इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करके वो अकाउंट और पासवर्ड नंबर्स को इस तरीके से यूज करते हैं। फाइन, सो आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, आई थिंक आपको मैंने 3 एग्जांपल बता चुका हूँ मैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कोड, मैं सिंपल लैंग्वेज में एक और बताता हूँ आपको, या फिर मैं बोलता हूँ जो वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शंस आर ग्लोबल, वेरिएबल आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, वेरिएबल आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन आर ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। और फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल इनसाइड एनी फंक्शन, वेरिएबल इनसाइड एनी फंक्शन आर लोकल वेरिएबल। फाइन, किस तरीके से ग्लोबल और लोकल होता है, उसका टाइम स्पान कितना होता है विद इन द फंक्शन, टाइम स्पान उसका होता है विद इन द फंक्शन, और इसका टाइम स्पान होता है या फिर लाइफ टाइम होती है थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द कोड। अच्छे तरीके से समझ लेना, ये बहुत बाद में काम आने वाला है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक आकर के सारी चीजें समझ ली, एक बार इसको वाइंड अप करते हैं। हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, फिर डिफाइनिंग और फिर स्कोप। ओके, इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए, इसको भी हम जल्दी जल्दी करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देखा, एक प्रोग्राम किया हमने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, आफ्टर दैट हमने कॉफी मशीन की एनालॉजी देखी, एंड आफ्टर दैट हमने डिफाइनिंग फंक्शन डिफाइनिंग देखा, फंक्शन कॉल देखा, रिटर्न स्टेटमेंट की क्या नीड है वो हमने वो देखी, एंड आफ्टर दैट हमने एक प्रोग्राम फिर से करके देखा गेट सम, आफ्टर दैट हमने स्कोप एंड लाइफ टाइम देखा कि किस तरीके से हमारे लोकल वेरिएबल काम करते हैं और किस तरीके से हमारे ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स या फिर ऊप्स के ऊपर काम करोगे, तो उस केस में आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप अपने फंक्शन को या फिर अपने वेरिएबल को किस तरीके से और कहाँ डिफाइन करना है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब भी आप उस तरीके से ऊप्स के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट्स बनाते हो ना, तो वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है। ऊप्स का एक, लाइक मैं अगर सिंपल छोटा सा ओवरव्यू दूं, ऊप्स के 4 पिलर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एक और होता है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आई थिंक चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से इसके 4 पिलर होते हैं। तो उन चारों पिलर में से एक होती है आपकी एनकैप्सुलेशन। फाइन, तो 4 पिलर होते हैं, पहला एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। उस एनकैप्सुलेशन के अंदर आपको लोकल और ग्लोबल स्कोप का यूज करना पड़ेगा, सो दैट वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजों को एनकैप्सुलेट करते हैं विद इन द फंक्शन,
और जो चीज़ हमारी अनकॉन्फिडेंशियल या फिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम आउटसाइड द फंक्शन भी लिख सकते हैं, सो दैट हमारी प्राइवेसी किस तरीके से मेंटेन की जाए। ओके, प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस तरीके से हमारी चीज़ें वहाँ काम करती हैं ऊप्स के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन का। सबसे पहला टाइप होता है हमारा, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। पाइथन के अंदर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब आप इनको यूज करने के लिए आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हो सर, ठीक है, इन फंक्शंस की। तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इट मीन्स आपको इसमें मशीन सेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना कप रखिए, आपको कॉफी मिल जाएगी। तो दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द पाइथन। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, जैसा इसका नाम, यूजर डिफाइंड, मतलब उसको कौन डिफाइन करेगा, इसको यूजर डिफाइन करेगा, डिफाइंड बाय द यूजर। इस फंक्शन को बनाने के लिए डिफाइंड बाय द यूजर, हमें यूजर की नीड लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला था अभी, सबसे पहला एग्जांपल था मेरे पास ग्रीट का। भाई किसी भी अगर बंदे को ग्रीट करना है तो ग्रीट का तो फंक्शन बिल्ट इन नहीं है, तो उस तरीके से आपको उसका खुद का डेफ का यूज, कीवर्ड का यूज करके इस फंक्शन को जनरेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर जनरेटिंग दिस फिर आप उसको कॉल कर पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं, मैं एक यूजर, मैंने इसको डिफाइन किया, सो इट मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन को किसने डिफाइन किया, यूजर ने, तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही बिल्ट हो रखे हैं हमारे किसके अंदर, हमारी पाइथन के अंदर, सो दैट इस तरीके के केसेस को हम बिल्ट इन फंक्शन के अंदर रखेंगे और दूसरे वाले केसेस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर रखने वाले हैं। तो एज यूजुअल बिल्ट इन फंक्शन हमारे प्री डिफाइंड होते हैं जो कि पाइथन में पहले से प्रेजेंट है, हम सिंपल उसको कॉल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो वो फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूजर डिफाइंड करता है, यूजर के थ्रू डिफाइंड किए जाते हैं। आफ्टर दैट यूजर कैन कॉल देम। ओके, सो अब हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हम सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन को रीड करें या फिर बिल्ट इन फंक्शन को पढ़ें, एंड आफ्टर दैट हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो बिल्ट इन फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस दोबारा से हम एक बार रिकॉल करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस जिन फंक्शंस को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग देम। बिल्ट इन फंक्शंस आर द दोज फंक्शन जिनको हम विदाउट डिफाइनिंग हम यूज कर सकते हैं इन द पाइथन। ओके, अब देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल फंक्शंस आ रहे हैं, अब हम उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन हमारा प्रिंट। प्रिंट फंक्शन एज यूजुअल हम डे वन से करते हुए आ रहे हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज को अगर हमको कहीं पर डिस्प्ले करवाना है, तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा किस तरीके का फंक्शन है, ये हमारा एक बिल्ट इन टाइप फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब ये पहले से ही पाइथन के अंदर डिफाइंड है, हमने इसको डिफाइन तो नहीं किया था ना डे वन में, जब हमने इसको डे टू में इसको यूज किया, तो उस वहां पर हमने प्रिंट फंक्शन को कहीं डिफाइन ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट, हमने देखो, और अभी भी मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक और कमेंट लिखता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, फाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट, और यहाँ पर फिर मैंने अपना नाम प्रिंट करवा दिया, सुशांत। अब मैंने इसको कहीं डिफाइन तो नहीं किया था ना, मैंने उसको डायरेक्ट एक्सेस किया और डायरेक्ट यूज किया। इट मीन्स ये फंक्शन पहले से ही हमारा प्रेजेंट है किसके अंदर, हमारे पाइथन के अंदर। इसके अंदर फिर से लिखता हूँ, टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इनपुट सेक्शन, फाइन। इनपुट सेक्शन के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी उसको डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंट फंक्शन, और इसमें कुछ और लिखने वाला है नहीं, तो सिंपली ये इतनी चीज है कि ये क्या करता है, प्रिंट करता है डिफरेंस, और इसका सिंटेक्स यही है, प्रिंट आपके सामने लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन पता है, लेंथ आपको देता है, लिस्ट की स्ट्रिंग की लेंथ निकाल करके देता है। इसको भी करके दे लेते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, या फिर मैं दोबारा से करता हूँ, 1, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इस तरीके के हमको जब भी लिस्ट की लेंथ को अ, पता करना है कि वो कितने उसमें मेंबर्स प्रेजेंट है, हम लिस्ट का यूज करेंगे, यू विल सी इसने मुझे 5 दे दिया। तो इस फंक्शन का यूज करते हैं, फंक्शन यूज टू गेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ ऑफ द नॉट स्पेसिफिकली लिस्ट, स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं और डिक्शनरी का भी, या फिर जिस भी चीज का और डेटा स्ट्रक्चर का हमें यूज करना है, हम उसका लेंथ का यूज करके उसकी रिटर्न द लेंथ ऑफ द, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट वो हम निकाल सकते हैं उससे, फाइन। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जिसमें हम लेते हैं अपने इनपुट फंक्शन को। अब इनपुट फंक्शन का सिंपल मैंने आपको बताया था, टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर।
किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन। तो मैं इस तरीके से रखूंगा कि लाइक n इक्वल्स टू इनपुट, फाइन, और यहाँ पे मैंने किया एंटर द नेम। इस तरीके से जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपका कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दिया सुशांत, एंड यू विल सी इसने मुझे एंटर नेम एंटर करके दे दिया, एंटर द नेम शुभा। अच्छा, अब इस फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? फंक्शन यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, इनपुट फ्रॉम द यूजर। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। तो वो हमारा रेंज फंक्शन कल ही मैंने बताया था आपको फॉर लूप में यूज किया जाता है, लाइक फॉर आई इन रेंज। इस तरीके की रेंज को डिफाइन करने के लिए मुझे रेंज फंक्शन की नीड पड़ती है। अच्छा, मैं इसको तीन तरीके से, मैंने कल आपको बताया था, दोबारा से रिकॉल करता हूँ मैं। तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, केवल रेंज का, रेंज के अंदर मैंने वैल्यू दी 10, तो ये मेरा 10 तक मेरा मतलब मुझे रेंज एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देगा, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होने वाली है? स्टार्टिंग वैल्यू मेरी होने वाली है 0, और एंड वैल्यू होने वाली है मेरी n-1, राइट। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी, मेरे पास तरीका है कि रेंज को मैं यूज करता हूँ अपनी स्टार्टिंग वैल्यू बताकर, मतलब पहले से ही मैं उसमें लिख दूँ स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। और तीसरी चीज वो किस तरीके से मैं रेंज का यूज करता हूँ, स्टार्ट कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा मैं, और एंड किधर करना है वो भी बताऊंगा, और तीसरी स्टेप साइज क्या रहेगा मेरा वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको वो भी चीज अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रही, तो कल के उस कंट्रोल फ्लो के आप लेक्चर में जाकर के फॉर स्टेटमेंट का यूज करके या फिर फॉर स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप वहां पे देख सकते हैं कि स्टार्ट रेंज का किस तरीके से रेंज फंक्शन को मैंने वहां पर यूज किया है। तो अब हम देखने वाले हैं रेंज फंक्शन, फाइन, रेंज फंक्शन फॉर आई इन रेंज। मैंने यहाँ पर करा 5, यू विल सी मुझे प्रिंट करके दे देगा आई, और यहाँ पर 5 मेरे प्रिंट होकर के आ गए। अच्छा, मैं ये मेरा हो गया वन एक तरीके से यूज, ठीक है, इन इन वन वे, इन वन वे। अच्छा, मैं अब जहाँ पर जाता हूँ मैं इसको दूसरे तरीके से आपको यूज करके दिखाता हूँ। रेंज फंक्शन इन अनदर वे फॉर आई इन रेंज। सबसे पहले हम किसका क्या देंगे? हम अपनी स्टार्टिंग वैल्यू और फिर अपनी एंड की वैल्यू, एंड यू विल सी ये मुझे क्या करके दे देगा? प्रिंट आई करके दे देगा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, फिर मैं यूज करता हूँ रेंज फंक्शन इन थर्ड वे, इसमें मेरा क्या होगा? फॉर आई इन रेंज 1, 2 या फिर 1, 5, 2, मतलब 1 से स्टार्ट होगा 5 पर एंड होगा 2, तो उसका स्टेप साइज रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा प्रिंट आई, एंड यू विल सी मेरे पास 1 और 3 एज आउटपुट आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंज फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने ओपन फंक्शन पे। अब इस ओपन फंक्शन को मुझे आई थिंक मुझे बताना भी नीड रहेगी कि लाइक हमने एक फाइल बनाएंगे, हम कल का या परसों के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि फाइल डॉट टी के नाम से हम एक फाइल बनाएंगे, और वहां पर जाकर के इस ओपन फंक्शन का यूज होगा, और ये करेगा क्या? ओपनिंग अ फाइल, ये फाइल को ओपन करने के काम आएगा। फिर यहाँ लिखा जाएगा ओपन फाइल डॉट टी इस तरीके से। और इसको हम कल परसों ही पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने आपको बताने के लिए बता दिया कि ओपन फंक्शन का हम उस तरीके से यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम लिख सकते हैं हेल्प, हेल्प डिस्प्ले द डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ फंक्शन और मॉड्यूल, फाइन। अब हम देखते हैं हेल्प फंक्शन टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, फाइन। ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट हेल्प, एंड यू विल सी मुझे इसमें कोई ना कोई कीवर्ड देना पड़ेगा कि मुझे क्या हेल्प चाहिए, वो मेरा इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और मुझे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मैं हेल्प का यूज करके, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा और मुझे पाइथन का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इट मीन्स मुझे इसके एवरी कीवर्ड, हर चीज, एवरी फंक्शन, एवरी माइन्यूट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर फंक्शन, कुछ भी हो, मुझे वहां पर जाकर के उसकी हेल्प इस फंक्शन के थ्रू मिल जाएगी, और मुझे इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा बिकॉज इसका एज इनपुट जब तक जारी रहेगा जब तक ये मैं इसमें कोई भी इनपुट नहीं देता। सो मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ, और यहाँ पर इंटरप्ट हो चुका है। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। सिंबल इसको पता पड़ेगा ना, डिस्प्ले द डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनी फंक्शन और मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए यू कैन यूज हेल्प फंक्शन। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करता हूँ जो कि मेरे मैथ से रिलेटेड है। सबसे पहला मेरे पास हो गया एब्सोल्यूट फंक्शन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, फंक्शन यूज्ड इन मैथ्स, राइट। अच्छा, मैंने आपसे कहा मैंने एक वेरिएबल बनाया ए,
लाइक ए इक्वल्स टू 100, फाइन, या फिर ए इक्वल्स टू -100, फाइन। इस तरीके से मैंने बनाया, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ए एंड यू विल सी मेरे को -100 दे दे। अच्छा, मुझे इस वैल्यू को अगर पॉजिटिव बनाना है तो सिंपली मैं किसका यूज करता हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन का। मैंने कहा ए बी एस एब्सोल्यूट, इसके अंदर मैंने रख दिया 1 एंड यू विल सी इसने मुझे 100 आउटपुट दिया है। तो ये क्या करता है, यूज टू मेक द वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन जिसको हम बोलते हैं राउंड। ये क्या करता है, राउंड द नंबर टू अ स्पेसिफिक डेसिमल नंबर। जैसे कि हम देखते थे राउंड ऑफ करते थे हम अपने लोअर क्लासेस में, 9th 10th, और फिर उससे भी और लोअर की बात करें तो वो होता क्या था, अगर मेरे पास लगा 0.7 तो उसको राउंड करके मैं 1 बना देता था, 0.4 है तो उसको राउंड करके मैं 0 बना देता। सेम अब इन पाइथन के अंदर हम राउंड का जितना भी काम करते हैं वो राउंड फंक्शन की तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ राउंड फंक्शन इज यूज टू राउंड a number in specific decimal values, right? स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यूज। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा ए या फिर बी, मैं पी लेकर चलता हूँ, बी इज इक्वल टू 34.6, इस तरीके से मैंने वैल्यू बनाई और मैंने यहाँ कहा प्रिंट, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर राउंड, और फिर मैंने दे दी यहाँ पर बी वैल्यू और यू विल सी तो मुझे 35 दे देगा। इट मीन्स ये वैल्यू 35 के सबसे ज्यादा क्लोज थी, 34.57 है, इस वजह से 35 के क्लोज है। अगर मैं इसको 47 करता हूँ तो आई थिंक ये मुझे 34 दे देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट राउंड फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एन आइटरेबल। इट मीन्स अगर मुझे किसी भी लिस्ट का सम चाहिए तो मुझे इसका फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इस बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके उसका सम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा जो कि मैंने पहले डिफाइन कर दी थी। तो मैंने कुछ आई थिंक ऊपर डिफाइन किए, ये 1 2 3 4 5, भाई इसको मैं नीचे करता हूँ एंड आफ्टर दैट मुझे करना क्या है, जो इसका सम लेना है तो मैं इसको यूज करूंगा सम लिस्ट एंड यू विल सी मुझे आई थिंक यहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया, हाँ, अभी मुझे 15 दे देगा। इट मीन मुझे सम करने के लिए भी दोबारा से डेफ सम वगैरह जैसे इस तरीके के प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इस तरीके का प्रोग्राम लिख रहा था इसका सम लेने के लिए कि मैंने सम को क्या किया, मैंने सम को यहाँ पर इनिशियलाइज किया 0 से एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया, फॉर लूप इन लिस्ट, फिर वहां पर जाकर के मैंने सम प्लस प्लस इक्वल्स टू लिख करके फिर मैंने आई का यूज किया एंड देन बाद में मैंने रिटर्न किया सम। तो इस तरीके का यूज जब मैं करता हूँ ना तो उस यूज करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर लिस्ट देनी पड़ती, और लिस्ट देने के बाद मेरा सम यहाँ पर आ जाता और मैं जैसे यहाँ पर प्रिंट करवाता सम, भाई तब जाकर के मेरी 15 वैल्यू आती। ओके, सो इस तरीके से मुझे क्या करना है, सिंपली इसको यूज नहीं करना सो दैट मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, सिंपली सम का यूज करके इस तरीके के कोड मुझे लिखने की नीड नहीं है टू गेट द सम। मुझे सिंपल क्या करना है, सम बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ से सम अपना निकाल सकता हूँ। ओके, अब मैं बात करता हूँ मिनिमम की, गिव द स्मॉलेस्ट इन द आइटम। अगर मेरे पास कोई भी लिस्ट, फाइन, क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, फाइन, स्टैक दे रखा है या फिर डिक्शनरी दे रखी है, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो मुझे निकालनी है वो मेन मिनिमम, इस तरीके से मैं यूज करता हूँ लाइक प्रिंट, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मिन। मिन बनने के बाद मुझे अगर लिस्ट भी देनी तो मैं यहाँ से लिस्ट दे करके अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। इट मीन्स इस वाली लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट मैंने मिन, और यहाँ पर मैं लिस्ट का यूज करूंगा एंड यू विल सी मुझे 1 दे देगा। सेम एज दैट मैं यहाँ पर मैक्स का यूज करके इस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ जो कि मेरे पास होती है 5। तो मिन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन या फिर मिन फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द मिनिमम वैल्यू, राइट, मिनिमम वैल्यू। ओके, और फिर मैं इसका यूज किस लिए करता हूँ, मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, फाइन। इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ सिंपली मिनिमम और मैक्सिमम का। अच्छा, आफ्टर दैट मैं पावर का यूज करता हूँ, इसका पावर का, मिनिमम भी मैंने देख लिया और मैंने यहाँ से मैक्सिमम भी देख लिया, मिनिमम भी देख लिया और ऊपर मैंने मैक्सिमम भी देख लिया। अच्छा, मैं बात करता हूँ पावर की। इट रिटर्न्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ वाई, फाइन, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट पीओडब्ल्यू पावर।
अब मुझे यहाँ पर देना है, अगर मुझे 2 की पावर 3 लिखना है तो मैं इस तरीके का यूज करूंगा, न्यू विल सी मेरे पास 8 आ जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन जो मुझे पावर देता है, मुझे बार बार एक्सपोनेंट ऑपरेटर की यूज करके उसको एग्जीक्यूट कराने की, रन कराने की, प्रोग्राम बनाने की नीड नहीं है। अगर मुझे किसी भी वैल्यू की पावर चाहिए मैं सिंपली इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। दोबारा से एक और एग्जांपल देखेंगे कि लाइक पावर का यूज करके मैंने किया क्या, मुझे 4 की पावर 5 निकालनी थी तो मैंने इस तरीके का यूज किया, 1024 मेरे पास आ चुका है। फाइन। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फंक्शन इज यूज टू गेट द पावर, ठीक है, ऑफ एनी वैल्यू x इंटू वाई। फाइन। सेम मुझे, मैं इसमें और इसको ऐड करता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से लिख दूंगा, और जिस मैं कर दूंगा अनदर उसी चीज का एक और एग्जांपल है। तो दिस इज द पावर फंक्शन। आफ्टर दैट मैं बात करूंगा डिव मोड फंक्शन। डिव मोड का जैसा नाम है, डिवीजन और मॉड्यूलस। फाइन। डिवीजन एंड मॉड्यूलस, बात करता हूँ डिवीजन एंड मॉड्यूलस। डिवीजन एंड मॉड्यूलस ये करेगा क्या, इसमें आपको एक पेयर देना पड़ेगा, लाइक एक्स कॉमा वाई। तो इन दोनों को डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट आपको दे देगा। फाइन। पेयर में, और रिमाइंडर आपको दे देगा एज अ पेयर। फाइन। अब ये पेयर किसका हुआ, ये पेयर टपल का हुआ, इट मीन आप उसको वेरिएट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इसको भी हम करके देखते हैं। मैंने आकर प्रिंट प्रिंट करने के बाद मैंने आकर डिमोड करने के बाद मैंने दिया 9, 2 एंड यू विल सी 4 इज द क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर। फाइन। अब मैं इसके आगे एक और लिख दूंगा कमेंट, फंक्शन इज यूज टू गेट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एज अ पेयर एंड टपल। हाँ दोबारा सुनो, टपल में होगा ये, बिकॉज इसमें राउंड ब्रेसेस लग के आए, इट मीन ये टपल में हमको वैल्यू देगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बेसिक कन्वर्जन की। लाइक मुझे अगर किसी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं इसका बिन जो मेरे पास फंक्शन है मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। हेक्स में करके मैं हेक्सागोनल जो जितनी भी हेक्साडेसिमल मेरी वैल्यूज होती है मैं उनमें उसको चेंज कर सकता हूँ। आफ्टर दैट ऑक्टल डेसिमल जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा a इक्वल्स टू 10, अब मुझे इसको बाइनरी में चेंज करना है तो मैं इस तरीके से बिन का यूज करके यहाँ पर प्रिंट करूंगा एंड यू नो इट विल चेंज इन द बाइनरी। 0 भी 1 0 इस तरीके से मैं इसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, मुझे अगर प्रिंट करना है इसको हेक्साडेसिमल वैल्यूज में तो मैं इस तरीके से इसको चेंज कर सकता हूँ एंड यू विल सी मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू भी हूँ तो भी सेम वैल्यू आने वाली है। तो मुझे इस तरीके से अलग से वैल्यू डिफाइन करने की भी कोई नीड नहीं है, सिंपली इस तरीके से यूज कर सकता हूँ एंड यू विल सी। जी मैं अगर 20 को भी करना चाहता हूँ तो OX14 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मुझे अगर इस वैल्यूज को मुझे प्रिंट ऑक्टल डेसिमल वैल्यू में वो करना है तो मैं इसको 30 को यूज करके मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर मुझे एक ब्रैकेट और लगाना है एंड यू विल सी दिस इज द करंट आउटपुट जो कि मेरा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करने पर उसको मैं टाइप कन्वर्जन भी बोल देता हूँ। टाइप कन्वर्जन। फाइन। टाइप कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ओके। तो इस तरीके से सेम आपके सामने सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा, मैं फिर से यहाँ पर जाकर के 2 कमेंट यहाँ पर भी ऐड करता हूँ सो दैट बाद में किसी को भी इस डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत ना हो या फिर इस वो फाइल में कोई दिक्कत ना हो। फाइन। अच्छा, फिर यहाँ पर किसने आपने चेंज किया हेक्सा डेसिमल। फाइन, इसको हम बोलते हैं ऑक्टा डेसिमल। फाइन, इसको हम बोलते हैं ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल। So this is the conversion between the different type of values with the use of these built-in function. अच्छा, मैं बात करता हूँ एनमरेट की, एड्स अकाउंट टू अ आइटरेबल। ये क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स और वैल्यू। अच्छा, मैंने आपसे कहा मैंने एक चीज बनाई, लाइक मैंने बनाया लिस्ट। फाइन। रिटर्न्स मैंने मैंने इसमें फिर से मैंने लिस्ट तुम्हारी बन रखी है तो मैंने कहा फॉर इंडेक्स कॉमा नम इन एनमरेट लिस्ट। तो ये मुझे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इंडेक्स कॉमा नम। तो इस तरीके की वैल्यूज को जब भी मैं प्रिंट करवाता हूँ इट मीन्स इनमरेट करता क्या है, हमारी उस लिस्ट के इंडेक्स को और उसके नंबर को दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देता है सो दैट वो हमें एज अ इंडेक्स और एज अ नंबर दोनों ही हमें एज आउटपुट पर प्रोवाइड करती है। जैसे कि ऊपर मैं अगर उस लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ फाइल जो कि मेरे ऊपर बन रखी है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाई न्यू सी, ये जो 1 है इसके पास इंडेक्स नंबर कितना है, 0, तो वो मेरा इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पर आ गया और 1 इससे एसोसिएट हो गया।
फाइन। चाहो तो मैं इसमें एक चीज और करा सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये दे करके मैं इसमें इस तरीके की वैल्यू को इंसर्ट करा सकता हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। ये भी सिंपली मैंने बताया था, स्ट्रिंग मैंने ऐड कराई, इन तीनों को मैंने कॉन्केटिनेट करवा दिया। सिंपली मैं 0 को मैंने 1 से एसोसिएट कर दिया, 1 को 2 से, मतलब जहाँ पर 2 वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर इंडेक्स वैल्यू है हमारी 1, और जहाँ पे 3 वैल्यू लिखी गई वहाँ पर इंडेक्स वैल्यू है हमारी 2। दिस इज ऑल अबाउट द enumerator function function used to adds a counter, fine, adds a counter to an iterable, fine। तो दिस इज ऑल अबाउट द enumerate। अब हम चलते हैं अपने अगले पे जिसको हम बोलते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड का मैंने आपको बता रखा है, लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है। अगर आपने सिंपली किसी लिस्ट को इस तरीके से बनाया, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मैंने अगर लिस्ट बनाई लाइक एल के नाम से, फाइन, और इसके अंदर मैंने दे दिया 56, 7, 18, कॉमा 20, 30, 56, या फिर मैं 65 करता हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे ये पता है ये हमारी अनसॉर्टेड है, तो मैं करूंगा क्या, सिंपली इसको लिख दूंगा सॉर्टेड, और अंदर जाकर इसमें लिस्ट दे दूंगा, सो दैट ये मेरी 1 2 3 4 5, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर लिस्ट का नहीं, यहाँ पर एल का यूज करूंगा, सो दैट ये मेरी मुझे सॉर्ट करके दे देगी। तो सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन यूज टू सॉर्ट आउट द लिस्ट, फाइन, एल। So this is all about the sort out। अब मैं बात करता हूँ अपने अगले, इसमें मैं बात करता हूँ all। Returns true if all items are iterable, items in iterable are true। अगर मान के चलिए मैंने इस तरीके की लिस्ट बनाई है, लिस्ट इसके अंदर है मेरा 1, 0, 2, 3, तो मुझे ये क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा फॉल्स, बिकॉज ये मेरा बुलियन के तौर पे मेरा इसके अंदर 0 एज अ ट्रू वैल्यू ट्रीट नहीं होता। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ बनाई L2 इक्वल्स टू, या फिर मैं बनाता हूँ L1 इक्वल्स टू, मैंने इस तरीके की 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10, 0, फाइन। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट ऑल, फाइन, L1। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा यू विल सी ये मुझे फॉल्स दे देगा, बिकॉज इसमें एक वैल्यू या फिर मेरी दो वैल्यू क्या है, मेरी फॉल्स है। अच्छा, मैं इन दोनों वैल्यूज को हटा देता हूँ, यू विल सी कि मुझे क्या कर देगा, ये मुझे ट्रू दे देगा, सो दैट इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर सारी वैल्यू मेरी ट्रू है, कोई भी वैल्यू मेरी फॉल्स नहीं है, तभी ये जा करके मुझे क्या देता है, ट्रू। इसका मतलब है फंक्शन दैट प्रोवाइड्स ट्रू when all items in iterable are फाइन। अच्छा, इसी तरीके से मेरा अगर मैं सेम लिस्ट की बात करूं, इसी लिस्ट के अंदर मेरा अगर मैं इसी सेम लिस्ट को बात करता हूँ, देखो प्रिंट L1। अच्छा, जैसे कि इस वाले में ऑल कर क्या रहा था, अगर आपके सारे एलिमेंट्स आपके ट्रू थे तभी आपको फाइनल आउटपुट एज अ ट्रू दे रहा था। बट अगर मैं इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि लाइक 1, 0, अब इसके अंदर मेरा ऑल मुझे फॉल्स देगा, बिकॉज इसमें से एक आइटम मेरा फॉल्स है, बट बाकी आइटम्स मेरे ट्रू हैं, इस वजह से सारे आइटम्स ट्रू नहीं है, सो दैट ऑल मुझे फाइनल आउटपुट मेरा फॉल्स दे रहा। बट जब मैं इसी के अंदर एनी का यूज करूंगा, लाइक एनी, ANY, एनी, और लिस्ट L1 का यूज करता हूँ, सो दैट ये मुझे ट्रू देगा, बिकॉज इसमें से एटलीस्ट मिनिमम 1 आइटम भी ट्रू होगा, तो एनी मुझे ट्रू वैल्यू देगा, फाइन। दोबारा से दोनों में समझो, इसके अंदर क्या है, सारे आइटम्स, इसके अंदर ऑल शुड बी ट्रू, सभी को ट्रू होना ही पड़ेगा टू गेट द फाइनल आउटपुट एज ट्रू, टू गेट फाइनल एज ट्रू। बट इन मैनी एटलीस्ट एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए टू गेट फाइनल। फाइन, दोबारा से सुन लो, अगर आपकी लिस्ट में सारी वैल्यूज अब आपके ट्रू हैं तभी जाकर के ऑल आपको ट्रू वैल्यू देगा एज अ फॉर्म ऑफ फाइनल आउटपुट। बट अगर मिनिमम एटलीस्ट एक भी ट्रू है, इसका मतलब अगर आपकी सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं तभी जाकर के ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। अदरवाइज इसमें अगर एक भी वैल्यू इस तरीके की लिखी आती है तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको ट्रू प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल एंड एनी। अब हम बात करते हैं अपने फिल्टर को, फाइन। फिल्टर एलिमेंट बेस्ड ऑन अ फंक्शन की व्हाट इज ट्रू ऑफ फिल्टर फंक्शन, फाइन। फिल्टर फंक्शन के लिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे एक डेटा बनाना है। डेटा लाइक मुझे एजेस चाहिए, फाइन। तो मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन की है 5, और दूसरे पर्सन की है 12, तीसरे पर्सन की 17, आफ्टर दैट 18 एंड देन 24, एंड उसके बाद आते हैं 32। ओके, अच्छा, इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपका डेटा लिया। आफ्टर दैट मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि डेफ डेफ, फिर मुझे बात करनी इज एडल्ट, इज एडल्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया।
उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने दिया आपकी एज। एज देने के बाद उसका मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न कर दो कि अगर हमारी एज इज ग्रेटर देन 18 है तो। आफ्टर दैट उससे पहले मैंने उसमें कुछ भी नहीं करवाया, मैंने फंक्शन बना दिया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर दिया कि अगर ग्रेटर देन 18 है तो अब उसको रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बनाई, मैं यहाँ पर लगाया एक फिल्टर। फाइन, फिल्टर के अंदर मैं रखा एडल्ट्स, एडल्ट्स इक्वल्स टू फिर मैंने यहाँ पर फिल्टर का यूज किया, फिल्टर का यूज करने के बाद फिर मैंने अंदर लिख दिया द रूल, मतलब कि जो रूल आपने स्पेसिफाइड किया है वो, लाइक इज एडल्ट कॉमा एजेस, एजेस वो है जो आपने यहाँ पर वैल्यूज में दे रखी है, जितनी भी आपने एज दे रखी है उसको हम बोलेंगे एजेस। फाइन, इस तरीके से हमने इस डेटा, मतलब इस डेटा के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया एजेस। और जैसे मैं इसको फिल्टर आउट करता हूँ, यू विल सी अनमैच्ड हो जाएगा, इट मीन्स 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ज़्यादा चला गया। एंड यू विल सी मुझे क्या करके दे देगा, एडल्ट दे देगा। मैं जैसे इसको प्रिंट बिल्डिंग का यूज मैंने इस वजह से कर रखा है बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने इसको दोबारा से यूज कर लिया था, इस लिस्ट के नाम को, कीवर्ड को यूज करके मैंने पहले ही अपनी वेरिएबल की एक लिस्ट डिफाइन कर दी है, सो दैट उस केस में मेरे पास एरर आ रहा है। बट आप इस तरीके से यूज करेंगे लाइक बिल्ट इन डॉट इन, इस वजह से जितने भी, देखो ये बहुत तगड़ी सीख भी है, जितनी भी आपने लिस्ट बनानी है उसका नाम या फिर कभी भी आप LIST ना रखें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नाम रखेंगे ना तो फिर वही इशू आएगा जो कि यहाँ पर आ रहा है, बिल्ट इन का इशू। लाइक वो ये कंफ्यूज हो रहा है आपका कंपाइलर कि ये जो लिस्ट है वो एक्चुअल में वो लिस्ट है जो आपने डिफाइन करी है, ये वो लिस्ट है जो उसमें बिल्ट इन है। तो इस वजह से अगर बिल्ट इन का कभी भी आपको इशू आता है, इफ नॉट कॉलेबल इशू आता है, तो सिंपली आप बिल्ट इन का यूज करके इसको हटा सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपने मैप फंक्शन की। फाइन, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। हाँ, अब हम बात करते हैं अपने मैप मैप फंक्शन की, जो कि हमारा अगला फंक्शन है। लाइक दिस इज द मैप फंक्शन। और मैं देखता हूँ उसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके, अप्लाइज अ फंक्शन टू एवरी आइटम इन एन आइट्रेबल। हर आइटम के, मतलब कि हमारे आइट्रेबल की, आइट्रेबल इन द सेंस लिस्ट, लिस्ट हो गया हमारा, हमारी डिक्शनरी हो गई। इनके अंदर हर आइटम्स के ऊपर हम एक मैप फंक्शन लगा सकते हैं, वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आफ्टर दैट मैंने एक बनाया फंक्शन, फंक्शन के ऊपर लगाई जाने वाली फंक्शन है। फिर मैंने कहा स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद एन, और एन करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें से रिटर्न करवा दिया एन, एन इंटू एन। अब ये फंक्शन आपको, अगर अभी इसमें से थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करेंगे ये हमारी सारी दिक्कतें दूर होती जाएंगी। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें बनाना है एक स्क्वायर्ड नंबर का एक और वेरिएबल, स्क्वायर्ड नंबर, और उसमें हमें क्या लगा देना है, उसमें हमें मैप लगाना है। मैप लगाने के बाद हमें इसी फंक्शन का जो हमने पहले डिफाइन कर रखा है उसका यूज करना है, कॉमा नंबर्स लगा कर। राइट, और फिर से दोबारा से मैं इसे यूज करूंगा। एंड यू नो, अब मेरे जितने भी हमारे मैप के जितने भी हमारे स्क्वायर्स और नंबर्स के, वो मेरे स्क्वायर नंबर में यूज किए जा चुके हैं। और मैं जैसे इसको प्रिंट करवाऊंगा SQUART स्क्वायर्ड नंबर, अब इस तरीके का भी यूज करके बनाए तो सिंपली आपकी लिस्ट बन जाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मैप फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में थोड़ा सा देर में आपको बताऊंगा बिकॉज तभी बता पाना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। या फिर सिंपली आप इतना समझ लीजिए, फॉर्मेट आपका करता क्या है कि आपकी इंडेक्स और नंबर्स को अलग अलग कर देता है, इंडेक्स वैल्यू को और नंबर्स को दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर देगा आपके सामने। वो कैसे, मैं अभी प्रोग्राम्स में आपको बताता हूँ। प्रोटेप में क्या करना है, यू कैन आस्क प्रोग्राम, यू कैन आस्क पाइथन, पाइथन से आप पूछ सकते हैं टू शो अप इट्स ओन बिल्ट इन टूल्स, वो कितने बिल्ट इन टूल्स पर काम करता है, वाई रनिंग फॉलोइंग कमांड। dir बिल्ट इन का आपको यूज करना है, यहाँ लिखना है आपको प्रिंट, और नीचे लिखना है dir, और फिर आपने सिंपली इस तरीके से डबल अंडरस्कोर का यूज करके बिल्ट इन जैसे आप देंगे, एंड यू विल सी अर्थमेटिक एरर, एट्रीब्यूट एरर, बेस एक्सेप्शन ग्रुप, ब्लॉकिंग IO एरर। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो जितने भी इसके बिल्ट इन फंक्शन हैं उन सबका यूज करके ये आपको दे देता है कि इस तरीके से आप, इसके बाद देखो पूरी लिस्ट है। हेल्प फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था ना, इवेल का यूज कर सकते हो, फ्लोट का यूज कर सकते हो, फॉर्मेट आपको जस्ट मैं बता के हटाऊं। इसके अलावा हेल्प, टैग्स, आईडी, इनपुट, इंट, ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट अभी बताई है। मिन मैक्स मैप, ठीक है ना, मिन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट अभी बताई हैं। सो यू कैन यूज
this command to get the list of complete built-in functions which is used in Python. So अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन सेम प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन हम देख चुके हैं कोड. द फंक्शंस दैट वी डिफाइंड और सेल्फ हम अपने लिए डिफाइन करते हैं दैट डू सर्टेन टास्क रेफर्ड एज अंडर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी, नॉट अंडर, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा. हम बात करते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट की. सिंपल, जो कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके का हम फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर जितनी वैल्यूज हम यहाँ पर देंगे वो हमारे पास एज आर्ग्यूमेंट काम करेगा. अब देखिए, हमने ये इस तरीके का कोड बनाया कि लाइक डेफ ग्रीट नेम मैसेज प्रिंट करना है हेलो 01 का मतलब कि अब यहाँ पर आया फॉर्मेट. फॉर्मेट में हुआ क्या, इसने मुझे, आपने ये जो दो वैल्यू दी थी लाइक ये और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को फॉर्मेट दे दिया 01 में. भाई मतलब अब जितने भी आपके पास प्रिंट होंगे आपके नेम, आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे हेलो में, जीरो की जगह पर आ जाएगा आपका नेम जो कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस जीरो इंडेक्स पर है, और वन की जगह पे आ जाएगा आपका मैसेज जो कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर. तो सिंपल आ गया ग्रेट सतीश मतलब हेलो सतीश, और यहाँ पर आ गया गुड मॉर्निंग मतलब कि आपका मैसेज. यहाँ पर एक और वेरिएबल आएगा जिसको हम बोलेंगे हेलो, हेलो सतीश, यहाँ पर हेलो कीवर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे हेलो सतीश, और फिर यहाँ आके हो जाएगा आपका गुड मॉर्निंग. तो दिस इज द फॉर्मेट फंक्शन जो कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, बट यहाँ पर आके बताना मुझे ज्यादा ठीक लगा क्योंकि ये आप जो जितने भी दो या तीन या फिर चार यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे उस आर्ग्यूमेंट को इंडेक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करने के लिए इस फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया जाता है. अच्छा, ये हो गया हमारा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं. अब आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा यहाँ पर प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. फाइन, मैंने आपको करा डेफ प्रोडक्ट, मैंने कहा ए कॉमा बी, तो यहाँ करके मैंने लिख दिया रिटर्न ए क्रॉस बी. फाइन, इस तरीके से मैंने कर दिया प्रोडक्ट. अच्छा, मैंने फिर यहाँ पर इसको कर दिया कॉल लाइक प्रोडक्ट ए कॉमा, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ 10 19 कॉमा 50. तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे मेरा प्रोडक्ट दे दिया. अच्छा, मैंने अब एक और क्या किया, अब मुझे बनाना प्रोडक्ट ऑफ तीन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स. फाइन, तो मैंने फिर से क्या किया, डिफाइन, तो फिर प्रोडक्ट थ्री, थ्री नंबर. फाइन, इस तरीके से मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी. ओके, अब मैं यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा, रिटर्न ए इंटू बी इंटू सी. जिसको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा लाइक प्रोडक्ट थ्री नंबर, जिसमें तीन नंबर मेरे पास होंगे 3,4,5, और मेरे पास आ गया ये 60. अच्छा, यहाँ पर दो नंबर का ऐड कर प्रोडक्ट करने के लिए मैंने दो बार इस आर्गुमेंट को दिया, मतलब दो आर्गुमेंट्स दिए. अच्छा, तीन नंबर के लिए मैं तीन आर्गुमेंट्स दिए. अच्छा, अगर मैं एक आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो रखूं जहाँ पर मुझे यही नहीं पता कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स कितने होने वाले हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, या फिर उस केस में आप किस तरीके से अपना फंक्शन बनाएंगे उसमें जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएं आपके वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर कुछ और भी केस हो सकता है. इट मीन्स ऐसा केस जहां पर आपको यही ना पता हो कि हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, वो केस आप कैसे हैंडल करेंगे. उस केस को हैंडल करने के लिए आपके पास आता है आर्बिट्ररी. कौन सा, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पर आपको यही नहीं पता कि अपने आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, उसमें हम बात करेंगे डिफाइन प्रोडक्ट, या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ डिफाइन PRTT. फाइन, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा बार मैं प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकता सो दैट मेरे कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर यूज करूंगा एंड. मैं इस तरीके से किया, मैंने आफ्टर दैट मैंने जैसे PRTT का यूज किया मतलब प्रोडक्ट करने के लिए, मैं इस तरीके से एक एस्टेरिक लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर नंबर्स. फाइन, एंड आफ्टर दैट मैंने एक रिजल्ट को यहाँ से इनिशियलाइज किया वंस के लिए क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट मैंने कहा फॉर लूप का यूज करके आई इन नम, इस नंबर में जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ मैं. एंड आफ्टर दैट मैं इसमें क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर उस सबको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा. तो फिर आई से, फाइन, आई से मैं उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई. एंड आफ्टर दैट मैं बाहर आकर के इसमें से रिटर्न दे करके मैं अपने रिजल्ट को एज आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा. और जैसे मैं इस वैल्यू को दूंगा तो आंसर आ गया 20160. तो दिस इज ऑल अबाउट आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट, जब हमें अब यही नहीं पता कि हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं. अब इस केस में अगर मैं इस तरीके से PRDT यूज करके 3,4,5 का भी यूज कर दूं, मेरे पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब
फिर मैं यहाँ पर अगर दो वैल्यूज का भी यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से हम करते क्या है, यहाँ पर सिंपली हम करते क्या है, हम यहाँ पर इस तरीके से एस्टेरिक का यूज करके किसी भी चीज का या फिर नम का या फिर किसी भी चीज का नेम का यूज करते हैं, सो दैट हमारे पास उस वैल्यू की जितने भी हमारे पास हमने वैल्यूज उसमें इंसर्ट करी हैं वो हमारी फॉर लूप के थ्रू हमारे रिजल्ट में ऐड हो जाए और हमको एज ए रिटर्न हमको रिजल्ट दे दे। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, जिसका हम यूज करते हैं जब when we don't know about the number of arguments, we don't know we don't know about the number of arguments, number of arguments, fine. So this is the calling of function, fine, okay. फंक्शन कॉल इस तरीके से करना है। आफ्टर दैट आप ये समझ गए होंगे कि आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट हम किसे बोलते हैं और फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम किसे बोलते हैं। तो हमारे पास हमें आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स के नंबर्स का पता ना हो तब हम आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, सो दैट हमारे पास जितने भी हमारे पास आने वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे हमारे विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, अब हम चलते हैं अपने आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। समटाइम्स वी डोंट नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने मिलने वाले हैं दैट विल बी पास्ड इनटू द फंक्शन, जो फंक्शन में पास किए जाएंगे। पाइथन अलाउज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन थ्रू फंक्शन कॉल्स विद आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, फाइन। दोबारा से समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमने किया क्या, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा PRDT नाम का एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, डिफाइन PRDT, फाइन। PRDT करने के बाद हमने एस्टेरिक का यूज करके ये नम बनाया। नम बनाने के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट को 1 से इनिशियलाइज किया। किससे, 1 से, क्योंकि अगर हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे वो हम करते हैं एडिशन के केस में। आफ्टर दैट मैंने कहा फॉर आई इन नम, फाइन। अब नम में जितनी वैल्यू होंगी, लाइक हमारी नम में अगर वैल्यू है हमारी 3, 2, 3, 4, तो ये हमारा आई आइट्रेबल इन सबको एक एक करके क्या करेगा, आइट्रेट करेगा 2, 3, 4, 5। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, रिजल्ट में इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, किसका, आई का। और करने के बाद हमने रिटर्न क्या ले लिया, इससे अपना रिजल्ट ही रिटर्न ले लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चीज, और जो कि हमारा इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रहेगा रिकर्जन फंक्शन के अलावा। वी नो दैट इन पाइथन अ फंक्शन कॉल अदर फंक्शन, इट इज इवन पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शंस उन फंक्शंस को बोलते हैं जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते हैं। जैसे पाइथन के अंदर होता क्या है, अगर आपने फंक्शन बना दिया तो उस फंक्शन के थ्रू आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एंड वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप ये समझिए कि ये किस तरीके का फंक्शन है। लाइक मैंने कहा आपसे फैक्टोरियल करना है, फाइन। ये फैक्टोरियल करेगा क्या, ये अपने अंदर जैसे हम इसको कॉल करेंगे, हमने इस फैक्टोरियल को क्या किया, कॉल किया। अब इस फैक्टोरियल के अंदर एक और फैक्टोरियल होगा जो कि अपने आप को फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेगा n-1, फाइन। अब इसके अंदर एक फिर से फैक्टोरियल होगा, भाई वो फिर से अपने आप को कॉल करेगा, फाइन, फैक्टोरियल, दोबारा समझो। और इसके अंदर फिर से एक फैक्टोरियल होगा जो कि अपने आप को फिर से कॉल करेगा, फैक्टोरियल n-1 की बात कर रहा हूँ। इट मीन ये फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं टू गेट द आउटपुट। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन जिसको अगेन एंड अगेन वो अपने आप को ही कॉल करे, कॉलिंग इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। दोबारा से समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ये हुआ क्या, वी नो दैट इन पाइथन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ call we know that in Python a function call other function, it is even possible, ये तब भी पॉसिबल है for the function to call itself, वो अपने आप को कॉल कर सके। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड रिकर्जन फंक्शन। ओके, अब हम देखो इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, अब ये कर क्या रहा है हम वो समझते हैं। आफ्टर दैट हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जल्दी जल्दी, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीजों को। ओके, अब इसमें हुआ क्या, डेफ फैक्टोरियल नम, इसमें क्या क्या मैंने फैक्टोरियल नाम का क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, फाइन, डेफ का यूज करके ना। इसके अंदर नम में एक वैल्यू थी लाइक 543 जो भी कुछ है। आफ्टर दैट मैंने रन क्या किया, 1 कब रन किया, ये कौन सा ऑपरेटर है मेरा, ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें हम एक ही लाइन में
इफ एल्स का स्टेटमेंट पूरा लिख देते हैं, उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। रिटर्न करना है 1 अगर नम की वैल्यू 1 हो गई तो, एल्स अगर उसके अलावा हमें क्या करना है नम, मतलब कि लाइक मैंने कहा आपसे 5, नम मैंने दिया यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल n-1 का। अब हुआ क्या, तो मान के चलो एल्स वाले केस की बात करूं तो ये क्या होगा 5 के अंदर मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल ऑफ 4, मतलब n-1 तो 4 हो गया। अब जैसे फैक्टोरियल ऑफ n होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल ऑफ 4 का मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ फैक्टोरियल ऑफ 3। फाइन। अब इसका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फैक्टोरियल ऑफ 2। फाइन। अभी अब तक ये वैल्यू 1 नहीं हुई है, और जैसे ही ये फैक्टोरियल 2 आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, फैक्टोरियल 1 के साथ। और जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये मेरे को किसकी वैल्यू दे देगा, 1 की। फाइन। इट मीन ये रिटर्न तब करेगा जब एग्जैक्ट वैल्यू 1 होगी, बट ये केस तब तक चलेगा जब तक n-1 किसके इक्वल नहीं हो जाता, इस पूरी वैल्यू का। कहने का मतलब अगर आपने इसमें दिया 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, और दूसरे ऐड ट्रेबल में जैसे ही खुद को कॉल करेगा तो n-1 की वजह से ही हो जाएगी 4, और फिर तीसरे ऐड ट्रेबल में जैसे ही खुद को कॉल करेगा दोबारा से, इनिशियल दोबारा से खुद को कॉल करेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3, उसके बाद फिर से 2 और फिर से 1। जैसे लास्ट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, सो दैट ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3 120, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 120। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं जल्दी से यहाँ पर परफॉर्म करके, और हम अपना लास्ट फंक्शन करेंगे, और सो दैट आफ्टर दैट हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। फाइन। फैक्टोरियल फंक्शन, या फिर मैं इसको डालता हूँ रिकर्जन फंक्शन, रिकर्जन फंक्शन। ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रिंट, या फिर मैंने कहा डेफ फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ नम। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रिटर्न करो वर्तन 1 को इफ नम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एल्स क्या करना है आपको, ब्रैकेट बनाओ नम, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको फैक्टोरियल ऑफ n, या फिर नम माइनस 1। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा यू विल सी मैंने फैक्टोरियल दिया यहाँ पर 5, एंड मेरे पास आंसर आ गया 120। इसमें हुआ क्या है, इस फैक्टोरियल ने, ये जो फैक्टोरियल है ये अपने आप को कॉल कर रहा है, इस ये वाला फैक्टोरियल ने इसको कॉल करा, ये इसी फैक्टोरियल को फिर से कॉल करेगा, और कब तक करेगा, तब तक n की वैल्यू नम की n-1 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, फाइन, मतलब 1 नहीं हो जाती। सो दैट इस तरीके की वैल्यू मेरी रिकर्जन में आ जाती है। इसका जल्दी से हम देखते हैं एडवांटेज क्या है। रिकर्जन फंक्शन मेक इट क्लीन एंड एलिजेंट, अ कॉम्प्लेक्स टास्क ब्रोकन इनटू सिंपलर सब टास्क, सीक्वेंस जनरेशन इज इजियर हो जाता है हमारे पास रिकर्जन में। अब ये प्रोग्राम्स को आप करके लाना। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ मेक अ काउंटडाउन सिस्टम, रिकर्जन का यूज करके काउंटडाउन सिस्टम बनाना है आपको। आफ्टर दैट आपको फेबिना की सीरीज प्रिंट करनी है, और प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स आपको प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब लाइक अगर 2 3 4 5 इस तरीके से लिखी गई है, तो 2 और 3 आपकी 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। आपको इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना जो कि मेरे को 14 वैल्यू दे इस पूरी डिजिट का, मतलब एवरी डिजिट को यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रिंट कराना। अब रिकर्जन फंक्शन का आई होप आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो गया होगा, वो करते क्या है, अपने आप को ही कॉल करते रहते हैं। तो जब भी आप इस तरीके के फंक्शन को बनाएं, और अगर आपको रिकर्जन फंक्शन में कोई और डाउट है तो डोंट वरी, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिकर्जन फंक्शन विद द यूज ऑफ 4 to 5। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। बात करते हैं हम लेमडा फंक्शन की, आर द नेमलेस फंक्शन। ये हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका कोई भी नेम नहीं होता, दैट आर डिफाइंड विदाउट नेम, क्योंकि हमारे पास विदाउट नेम डिफाइंड किए जाते हैं। वाइल नॉर्मल फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग डेफ, एनोनिमस फंक्शंस को हम डिजाइन करते हैं लेमडा का यूज करके। राइट अ प्रोग्राम डबल, देखिए डबल करने के लिए सिंपली आप इस तरीके का यूज करेंगे, लाइक मैंने आपसे कहा राइट अ प्रोग्राम टू गेट द नंबर डबल। फाइन। मैंने आपसे कहा डेफ डबल, तो यहाँ जाकर के मैंने कहा आपसे नंबर। फाइन। नंबर देने के बाद मैंने क्या कर दिया, रिटर्न नम इंटू इंटू 2। फाइन। और इस तरीके से मैं यहाँ पर जाकर के मैं कह रहा हूँ प्रिंट डबल, और यहाँ पर नंबर दे दिया मैंने 5। ये मुझे क्या दे देगा, एक मिनट एक मिनट, डबल करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल इसका यूज करना पड़ेगा, यू विल सी मुझे 10 दे देना। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया जो मेरा बार बार यूज हो रहा है। अगर मुझे एक टेम्पररी फंक्शन बनाना है, लाइक एक बार उसको यूज करके मैं उस फंक्शन को खत्म कर दूं, तो उस केस में मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली एक कीवर्ड बनाना है डबल, जिसमें मैं यूज करूंगा मैं अपनी लेमडा फंक्शन का, और लेमडा फंक्शन के बाद मैं एक वैल्यू बनाऊंगा एन।
फाइन, और उस n को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। एंड यू विल सी, जैसे ही मैं इस डबल को प्रिंट करवाऊंगा, वो मुझे ऑटोमेटिकली एक फंक्शन दे देगा, जो कि मेरे पास वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से डबल। फाइन, मुझे देखो इसमें आ गया मैं डबल। ओके, अब डबल मैंने क्या कर दिया, डबल के बाद मुझे इसमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी लाइक 6, और जैसे मैंने इसको 6 की वैल्यू दी, इसने मुझे 12 दी दिया। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम टेम्परली यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन।